आप मॉडलिंग और शोबिज़ में भी काम करने का आपको शौक था, क्या हुआ? हाँ, वहाँ से पहले गिव एंड टेक का ही ऑफ़र आता था। जिनके ब्रांड्स के ओनर्स होते हैं, उनके साथ आपको स्पेंड करनी पड़ती है वन नाइट एज़ क्वालिटी। जहाँ तक हमने मालूम करवाया है, टिकटॉक लाइव से हुआ है। आज से आप टिकटॉक लाइव करती थी? जी, मैंने 1 महीना टिकटॉक लाइव किया ठीक है। है। तो वो जो कारी साहब थे वो बेसिकली मतलब उन्होंने ऐसा क्यों किया? व्हाय? आप उनको अच्छी लगती और थी वो? और और मेरा लग के मैंने इनसे कभी बात ही नहीं की है, म्यूट पे होती थी मैं। उनको बोला कि मुझे आखिरी बार हुसैन को दिखा दो। हुसैन आपके बेटे का नाम जी, है? मेरे बेटे का नाम है। मैंने हुसैन को देखा और लिटरली मेरी साँस ना मतलब यहाँ थी और फुल चिल्ड एसी था गाड़ी में, लेकिन फिर भी मुझे साँस नहीं आ रही थी। मैं सब चीज़ों से बाहर आ गई, लेकिन मुझे 6 थे उसमें से जो 1 रह गया है ना, अब वो सब जगह जाने से रोक रहा है कि मतलब मेरा ऐसा मूड है कि मैं घर में ही रहूँ यार। बच्ची के ऊपर है ना ऑरेंज कलर का कपड़े पे नक्श बनाया हुआ है, खून की बॉटल है और ब्लैक मैजिक की मट्टी है, मसान की मट्टी और कब्रिस्तान की मट्टी है, खिलियाँ हैं, सुइयाँ हैं, ये सब कुछ एक कब्रिस्तान में दफन किया हुआ है। हाँ, तो भई क्या हाल है आप लोग के? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में। गॉसिप विद अली की पॉडकास्ट डे बाय डे बेहतर बेहतर की तरफ जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। काम थोड़ा-सा स्लो किया हुआ है क्योंकि क्वालिटी की तरफ जा रहा हूँ, क्वांटिटी की तरफ नहीं जा रहा। आज मेरी पॉडकास्ट का जो एक सिनेरियो है, एक टेन्योर है, उससे डिफरेंट गेस्ट आज मेरी पॉडकास्ट में आए हैं। मैंने सोचा यार हर तरीके की पॉडकास्ट में बात होती है, क्रिकेट के रेलेवेंट, स्पोर्ट्स के रेलेवेंट, यूट्यूब के, फेसबुक के, इंस्टा के इन्फ्लुएंसर्स के रेलेवेंट, एक्टर्स, डायरेक्टर, मेकअप आर्टिस्ट के रेलेवेंट पॉडकास्ट मैं करता हूँ। बट आज कुछ मेरे लिए नया है और मेरी टीम के लिए भी नया है क्योंकि आज जो मेरी पॉडकास्ट में गेस्ट हैं वो ब्लैक मैजिक का शिकार है। ठीक है, अच्छा ब्लैक मैजिक उन पर होना बनता भी है क्योंकि वो खूबसूरत भी है माशाल्लाह से। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वेलकम करता हूँ अपनी ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में रुबाब यूसुफ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली आज आप आ गई। फाइनली कितनी रुकावटें आई यहाँ? बहुत सारी रुकावटें आई, इवन के कल 4 बजे तक मैं बुरहानी हॉस्पिटल में थी, मेरा बेटा हॉस्पिटलाइज़ था। ठीक है, तो क्या क्या रीज़न है इसका? मतलब मुझे आपने बताया कि यार एक मैं इस चीज़ के लिए कोई भी स्टेप अप करती हूँ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। जैसे अभी ड्यूरिंग पॉडकास्ट से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 50 पॉडकास्ट कर चुका हूँ, कभी कैमरे की सेटिंग डिस्टर्ब ही नहीं हुई। टू बी ऑनेस्ट ये आपको हकीकत बता रहा हूँ, दोनों कैमरे की सेटिंग से डिस्टर्ब हो गई हैं आज, अजीब-ओ-गरीब। क्या समझती हैं इसका रीज़न? ये रुकावट है बिकॉज़ कि मुझे घर में कैद कर देना है। मैं घर से निकलती हूँ तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बन जाती है कि मुझे होता है कि बस मैं अपने घर में ही रहूँ, ना मैं कहीं जाऊँ, ना मैं कहीं बाहर निकलूँ। इवन कि अपनी मदर के घर भी मैं नहीं जा सकती, वहाँ भी मैं गई तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि परसों मुझे 6 बजे सुबह वापस घर आना पड़ा। अच्छा। बस ये सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं। तो इसका स्पेसिफिक रीज़न क्या है? क्या वजह है? ये कैसे हुआ? कब हुआ? ये जहाँ तक हमने मालूम करवाया है, टिकटॉक लाइव से हुआ है। आज से आप टिकटॉक लाइव करती थी? जी, मैंने 1 महीना टिकटॉक लाइव किया है। ठीक है। मतलब टिकटॉक लाइव मैंने स्टार्टिंग में किया और मैं बिल्कुल ब्लाइंड हो गई थी कि मतलब मुझे ऐसा था कि कोई नहीं है मेरे आस-पास, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं देख रही थी। सुबह, शाम, रात सिर्फ़ और सिर्फ़ टिकटॉक लाइव। तो चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ हुई। फिर मैं एकदम से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, किडनी में पेन हुआ मुझे। तो मैं नॉर्मल थी कि इतना ऐसा कुछ होगा नहीं, किडनी में पेन हुआ, मैं वहाँ पे गई, हॉस्पिटल गई, इमरजेंसी में गई, मैंने अल्ट्रासाउंड करा, हर चीज़ करवाई। पहले स्टोन आया, फिर स्टोन ऑटोमेटिकली गायब हो गया। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये वाली सूरत सुनो, इससे थोड़ा सा रिलीफ़ मिलेगा। और सूरत लगाई है और मेरी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। मैंने अपना टोन चेंज किया सबसे पहले। मैं तू तड़ाक पे आ गई कि तू कौन है? तो मेरे हस्बैंड एकदम चौंक गए, वो बिलीव नहीं करते बेसिकली ये सब चीज़ों बट पे। अब उनको कंफर्म बिलीव हो गया होगा। वो जब मुझे देखा, मैंने कहा तू कौन है? वो हैरान हो गए कि मुझे क्या हो गया, मैं तो आपसे बात करती हूँ। उसके बाद हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, वो बेसिकली हमारे इस पूरे सिनेरियो में हमारे साथ थे।
स्टेप बाय स्टेप। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये कुछ गड़बड़ है, ये वो चीज़ नहीं है जो हम समझ रहे हैं, ये कुछ और है। और उन दौरान फिर उन्होंने कहा कि एक बार आलम शाह ले जाके ट्राई करते हैं एक जी जी बार। बिल्कुल, आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह जी। अलैह का जो मज़ार है। तो वहाँ पे मैं गई तो, और ये मुझे सब कुछ मेरी तबीयत बेहतर होने के बाद मेरे घर वालों ने बताया, मेरे हस्बैंड ने और कि हमारे जो इस तरह फैमिली इस फ्रेंड। तरह का हाँ सिनेरियो हुआ है। जी। आलम शाह बुखारी गई तो वहाँ दीवार में सर मार रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, मुझे ये प्यारी लगती है, मुझे इसके पास ही रहना है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। बहुत उससे मतलब उस जो चीज़ मेरी बॉडी में थी उसने उनसे बात की। ये सब हुआ जब और मेरे फैमिली फ्रेंड ने वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो उसने बताया कि मैं यहाँ हूँ और कैमरा यहाँ है। मुझे नहीं पता चल सकता था कि कोई मेरी वीडियो बना रहा है, लेकिन मैंने उसको बोला वीडियो क्यों बना रहा है, वीडियो बंद कर। तो वो भी एकदम से चौंक गया। घर आए, उसने मेरे हस्बैंड को सारा बताया कि भाई ये सारे मामलात हुए हैं। उसके बाद बस 2 बार मैं आलम शाह गई, और उसके बाद हमारा एक्चुअली हम बोहरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ना। बोहरी, जी जी। जी, तो हम 10 दिन सुबह शाम मस्जिद जाते हैं। मॉर्निंग में वाज़ होती है। महीने में 10 दिन? जी, पूरे जो मुहर्रम का महीना है, अच्छा, फर्स्ट अच्छा, मुहर्रम से 10 आशूरा मुहर्रम, तक। अच्छा, ठीक है, ठीक है। 10 मुहर्रम हम मस्जिद जाते हैं, सुबह भी जाते हैं और फिर घर आते हैं, लंच करते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। तो मैं ना फर्स्ट डे 6 मुहर्रम तक मैं मस्जिद नहीं जा पाई। अब और हमारे में नहीं जाते हैं तो फ़ौरन आ जाते हैं घर पे कि भाई कोई भी मिस ना करे। अच्छा। हाँ, हमारे एक ITS कार्ड होता है, उससे हमारी पहचान होती है, तो वो स्कैनिंग नहीं होता, तो पता चल जाता है कि यहाँ से इस बंदे का ये स्कैनिंग नहीं हुआ है। तो वो फिर हमारे घर पे आए, तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड ने बताया मेरी वाइफ़ की तबीयत बहुत ख़राब है, और वो ये सब चीज़ें मस्जिद, नमाज, कुरान इससे रोकती है बेसिकली हमें। फिर मैं ज़बरदस्ती, मेरे हस्बैंड मुझे 7 मुहर्रम को मस्जिद ले गए। अब मस्जिद गई तो मैं हंस रही थी, सब लोग मुझे देख रहे हैं कि ये क्यों हंस रही है, तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई मेरे लिए। फिर मैं वापस, पहले दिन तो मैं जाके फ़ौरन घर आ गई। फिर 8 और 9 मुहर्रम को रूटीन के हिसाब से हम मस्जिद गए, और जिस दिन 10 मुहर्रम था, हमारी आशूरा थी, उस दिन है ना, उससे एक रात पहले वो रात को आई थी और उसने मेरे हस्बैंड के साथ फ़ाइट की, और उसने बोला कि तू क्या कर लेगा, तेरे में इतनी पावर नहीं है जितनी मेरे में पावर है, तू देख मैं अब क्या करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड उस दूसरे दिन ज़ोहर की नमाज के बाद करबला का सलाम पढ़ा और बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाए, क्योंकि मेरी इन 3 महीनों में ऐसी अज़ियतनाक ज़िंदगी थी कि ये 3 महीने मेरे हिसाब से 3 साल थे। मुझे होश ही नहीं था, ना खाना ना पीना, बस मैं लिटरली पड़ी रहती थी एक जगह। और मेरा छोटा जो बेटा है वो तकरीबन 1.5 साल का है, तो उसको मुझे प्रॉपर टाइम देना पड़ता, जो मैं नहीं दे पाई। फिर बस वो आशूरा के दिन मेरे हस्बैंड रोए, हम लोग नमाज़ पढ़ी उन्होंने, हम लोग मस्जिद गए और मस्जिद से मैं घर आई तो एक ऐसा मिरेकल हुआ जो मुझे लगता है कि कोई मौजज़ा मेरे लिए था वो। जैसे कि ये कि मेरे हस्बैंड की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। ठीक है। और वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ दिख रहा है, और मतलब लाइक वो उनको बोल रहा था और मेरे हस्बैंड हमें ट्रांसलेट कर रहे थे कि इमाम हुसैन ने किसी को भेजा है मेरे लिए आए हैं। बाकायदा मेरे हस्बैंड ऐसे सलाम किया 2 बार और बोला कि इंशाल्लाह अज़ान अली अकबर सुनूंगा और चला जाऊंगा, और दूसरी ही सुबह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हम लोग फिर सोल्जर बाज़ार जो है वहाँ पे अज़ान अली अकबर होती है, 3:30 बजे मेरे जो फैमिली फ्रेंड है वो हमारे साथ ही थे, उन्होंने गाड़ी वो लेकर आए और हम लोग अज़ान अली अकबर सुनने गए। उससे पहले मुझ पे 5 बार अटैक वो कर चुकी थी, लेकिन वो रोक रही थी। अटैक मतलब मेरी बॉडी में आती थी, मैं अपना गला, मैं खुद को मारने की कोशिश करती थी। यार यहाँ नहीं मारिएगा प्लीज़ यार। नहीं उनको बोला कि मुझे आखिरी बार हुसैन को दिखा दो। हुसैन आपके बेटे का नाम है? जी, मेरे बेटे का नाम है। मैंने हुसैन को देखा और लिटरली मेरी सांस ना मतलब यहाँ थी, और फुल चिल्ड AC था गाड़ी में, लेकिन फिर भी मुझे सांस नहीं आ रही थी और मैं चीख रही थी, आसपास लोग देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके साथ कोई दूसरे मामलात हैं, इस वजह से आप लोग फ़िक्र ना करें। कोई मुझे पूछना है कि आप लोगों को घर दे दें हम लोग, आप वहाँ पे रेस्ट कर लें। बोला नहीं, मना किया, इस तरह हुआ। और फिर बस
जैसे ही अज़ान अली अकबर अख्ताम पे पहुंची और मैं बेहोश हो गई, और बस बेहोश हुई, और जब होश आया तो मैं, ये लोग मुझे घर ला चुके थे, मैं घर पे थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मुझे कुछ याद नहीं था कि पिछले जो 25 दिन मैंने गुजारे थे इस वाक़ये से पहले मेरे साथ हुआ क्या था। फिर मुझे सुबह सब कुछ बताया मेरे हस्बैंड ने, आपको ये याद है, आपको ये याद है? मैंने कहा नहीं। और है भी तो बिल्कुल वो ब्लैक सा नहीं होता है, नेगेटिव फ़ोटो जो हम बनाते हैं, वैसा था। बस उसके बाद एक दिन तो बिल्कुल ठीक रहा, दूसरे दिन तबीयत फिर बिगड़ना शुरू हो गई। फिर अब मैंने अपने पेरेंट्स को ख़बर की, क्योंकि मैंने नहीं बताया था उनको भी। इस ड्यूरेशन में आपने उनको नहीं, इन्फॉर्म नहीं नहीं किया किया था। ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे वालिद को सब बताया, फिर उन्होंने पता लगवाया, वो नाम और मदर का नाम और बिल्कुल देते ऐसे हैं ना, इस्तिखारा कहते हाँ। हैं उसको। जी जी। तो उन्होंने पता लगवाया, तो उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान में मसान की मिट्टी को बेसिकली ब्लैक मैजिक की जो मिट्टी होती है ना, उसे कहते हैं मसान की मिट्टी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बताया कि बच्ची के ऊपर है ना ऑरेंज कलर का कपड़े पे नक्श बनाया हुआ है, ठीक है। और खून की बॉटल है, और ब्लैक मैजिक की मिट्टी है, मसान की मिट्टी, और कब्रिस्तान की मिट्टी है, खिलियाँ हैं, सुइयाँ हैं, ये सब कुछ एक कब्रिस्तान में दफन किया हुआ है। फिर मेरे वालिद वहाँ गए, जिन्होंने बताया, अच्छा। सारा वो तावीज़ वगैरह लेकर आए, जलाने के, पिलाने के, वो सारा प्रोसेस मेरा 7 दिन का हुआ, वो मैंने सब कुछ किया। अब जब वो चीज़ें निकल रही थी ना, वो कब्रिस्तान कौन सा था? ये नहीं बताया, अच्छा, ठीक एक कब्रिस्तान बोला उन्होंने। सही है। अब उन्होंने कहा चीज़ें जब जाएंगी ना पढ़ाई से, वो जब वो खारिज करेंगे वहाँ से, तो और वो तकलीफ़ तकलीफ देंगी। होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले मेरा छोटा वाला बेटा है ना, मुझे विंडो की तरफ इशारे करने लगा, मम्मा मम्मा। तब मैं खुद भी इतनी वो उस वक्त परेशान हो चुकी थी। मैंने मेरे हस्बैंड को बुलाया, मेरे फैमिली फ्रेंड तो हमारे साथ ही थे स्टेप बाय स्टेप, कोई भी हमारे साथ उस वक्त नहीं था। खाना पीना हर चीज़ वो मेरे हस्बैंड के साथ मिलकर देख रहे थे। ठीक है। ऐसे दोस्त वैसे किस्मत वालों को मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही मुझे है, मिले। बिल्कुल ऐसा ही है, क्या बात है। फिर मैं बस वो इशारे करने लगा, हमने या सूरे फलक, सूरे नास, आयतुल कुर्सी सब पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और वो फिर चीख चीख के रोने लगा। उसके ऊपर हमने सूरे बकरा का पानी बना के रखा हुआ था, मैं भी जब मेरे कंट्रोल में नहीं रहती थी तो ये लोग मुझ पे स्प्रे करते थे, हमने उसकी पूरी बॉडी पे पैर के अलावा स्प्रे किया। फिर स्प्रे किया, वो बेहतर हो गया। फिर दूसरे दिन वो चीज़ मेरी बड़ी बेटी को दिखी, आपकी बड़ी बेटी बड़ी बेटी को, वो ऐसे ही मोबाइल यूज़ कर रही थी, उसकी आंख पे ऐसे मोबाइल गिरा, उसके बाद से वो आंख खोलना ही छोड़ दी, आंख उसने बंद कर दी, और लिटरली वो कह रही थी कि कुछ ब्लैक है मम्मा, मैं आंख नहीं खोल पा रही हूँ, चीख चीख के रो रही है। और वो बाकायदा उससे बात कर रहे थे, तो वो बोल रही थी कि तू यहाँ से चला जा, मैं इमाम हुसैन को मानती हूँ, मेरे दिल में मौला है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू चला जा। फिर वो पूरे घर में खेल रहा था, और ये पूरी फैमिली थी जो छोड़ी गई थी मुझ पे, क्योंकि अच्छा। वो जब मेरे बच्चों को दिखी ना वो चीज़, तो वो कह रही थी कि वो मेरी स्कूटी से खेल रहा है। अच्छा। हाँ, बड़ी बेटी को दिखा, और उसके एक दिन बाद मेरी छोटी बेटी थोड़ी सी है ना शाय है, वो चीज़ें शेयर नहीं करती है, बहुत रिज़र्व रहती है, तो वो 9 साल की है, अच्छा। बड़ी वाली 11 साल आपकी की। शादी को कितना टाइम हो गया माशाल्लाह से? मेरी शादी को 13 साल तो। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मैरिड लग रही है। जी। फिर मेरी छोटी बेटी ने मुझे 2-3 दिन बाद बताया, क्यों कि वो खामोश रहने लग गई। हम लोग खुद हैरान हो गए कि यार ये इतना खामोश क्यों है, चुप चुप रहने लगी। वो उस अपने कंट्रोल में नहीं थी, वो किसी और के कंट्रोल में थी। फिर हम लोग उसको चीज़ें दिखना शुरू हुई, और उसने फिर बताया, जब उसको सबसे पहले दादी के घर बेचने की बात आई कि यहाँ मेरी तबीयत बिगड़ रही है, बच्चों पे असर होता है ना, क्योंकि 2 बार हम देख चुके थे, तो मैंने दिल में सोच लिया था कि पक्का कंफर्म टर्न थर्ड सारा का ही होगा। फिर हम लोग, और यही हुआ, फिर हम लोग गए और सारा को दादी के घर छोड़ने गए, तो सारा ने तो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और बाकायदा उसकी बॉडी इतनी भारी हो गई, बोलने लगी तू चला जा, तू यहाँ से जा, बदतमीजी शुरू। हाँ मैं नहीं जाऊंगी। तो बेसिकली जो मेरी चीज़ आती थी ना, उसको चिकन बहुत पसंद था,
ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे फैमिली फ्रेंड जो थे उन्होंने बोला तिक्का खाएगी, तो बोलती है तू खा लेना तिक्का, मैं नहीं खाऊंगी। और जब भी चिकन बारबेक्यू घर में आता था तब ज़्यादा बिगड़ती क्योंकि वो खाने आ जाते थे, हम नहीं खाते थे, वो लोग खाते थे। मतलब आप खाती थी, वो खाते थे वो लोग हाँ, बेसिकली। मुझे याद नहीं होता था। एक बार तो कबाबजीज़ के मस्टर्ड विंग्स भी मंगवाए हैं उसने, और बाद में पता लगा कि मैंने तो नहीं मंगवाए और मैंने खाए भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने हस्बैंड को बोल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं खाती रहती हूँ तो मैं इस तरह कर नहीं सकती। अच्छा। फिर मेरी बेटी पे आया ना तो उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई, और वो कह रही थी कि मुझे कोई पेट में ना पंच मारता है। फिर हमारी बोरा पीर पे दरगाह है, आपने देखी है? बोरा पीर पर दरगाह, ये हमारी उज़ैर भाई ने देखी होगी जी। मैंने हमारी नहीं दरगाह है, वो 10 मुहर्रम तक बंद थी, तो हम लोग इसलिए आलम शाह गए थे, वरना हम वहाँ जाते। फिर पहले मुझे ले गए, वहाँ पे फ़ैसले होते हैं बेसिकली, देखी। जैसे कि जैसे कि जो चीज़ें आपके साथ हैं उनको वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। जो अच्छा। दरगाह में जो वली होते हैं या कुछ भी कह लो, जिनके पास ये सारे राइट्स होते आपके हैं। बोरा पीर में जो वो है। जी, तो उस वहाँ पे मैं गई, मेरा फ़ैसला हो गया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई। टोटल 6 थे, 5 जल चुके हैं, 1 रह गया है अभी जो भी तंग है? कर रहा है, अभी भी है? जिसने आपका कैमरा ख़राब किया था। अबे यार। अच्छा ठीक है। ये रबाब, जो भी चीज़ आपने बताई है ये मैं इस पर बहुत बिलीव रखता हूँ, बिकॉज़ ये होते हैं और सच है, इसमें कोई गलत राय नहीं है। कोई अगर ये कहता है कि ये नहीं होते हैं तो मैं समझता हूँ वो गलत कहता है। ये सारी चीज़ें आई कहाँ से है? जब ज़ाहिर सी बात है आपको इतना पता चल गया कि कब्रिस्तान में मसान की मट्टी, सुइयाँ और नींबू, ये सब चीज़ें, तो आप इसका ज़िम्मेदार किसको समझती हैं? ये जो मेरे हस्बैंड के साथ जो मिरेकल हुआ था ना, जो मुआज़ा हुआ था, जिसने उसने हमें ये चीज़ बाकायदा मेंशन करके गए थे। मैं नाम नहीं लूँगी, मैं टिकटॉक लाइव में एक ग्रुप का हिस्सा बनी थी। एजेंसी जो बेसिकली बनाई जाती है। एजेंसी नहीं होती है वो नहीं, टीममेट्स ग्रुप होते हैं जिनका डीपी एक जैसा होता है, ठीक है, ठीक है। वो ग्रुप था। एजेंसी तो अलग हो जाती है थोड़ी। वो मेंबर्स उस ग्रुप में गेस्ट पे आते हैं, वो अपने मेंबर्स को ही ज़्यादातर उठाते हैं, उन्हें गिफ्टिंग करते हैं। तो मैं उस ग्रुप का हिस्सा बनी थी, और उस ग्रुप में एक कारी था कारी साहब थे। जी, जो है। उस ग्रुप में दुआ और सब करवाते थे टाइम टू टाइम। कभी गाने चलते होते थे, कभी नात ख़वानियाँ होती थी ब्रॉड पे। तो हमें उसने बताया कि बेसिकली ये कारी के कंट्रोल में थी, ये कारी को प्यारी लगती है। तो वो मैं नाम नहीं लूँगी उस कारी का। तो फिर आपकी फिर उनसे बात हुई? उससे तो कुछ पता ही नहीं, अब शायद देख ले कभी तो पता लग जाए। तो मैं तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक बैठी हुई हूँ। उसने अल्हम्दुलिल्लाह। जितना बिगाड़ना था वो बिगाड़ लिया, जितना मैसअप करना था, लेकिन अल्लाह से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बेशक, बेशक। और अगर अल्लाह को उठाना होगा तो फिर ऐसे 10 भी आ जाएं तो कुछ नहीं हो सकता। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं सब चीज़ों से बाहर आ गई। लेकिन वो जो 6 थे उसमें से जो 1 रह गया है ना, अब वो सब जगह जाने से रोक रहा है कि मतलब मेरा ऐसा मूड है कि मैं घर में ही रहूँ यार। काम से भी रोक रहे हैं। हर चीज़ से मेरे हस्बैंड के साथ फाइट्स हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में इरिटेशन, चिल्लाना, चीखना, घर में बच्चों पे गुस्सा निकालना। बच्चे भी इतने इरिटेट हो गए हैं क्योंकि बच्चों ने भी अब सब देख लिया है ना, अब चीज़ें चेंज होती हैं ना, वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये है, काम हो गया। हाँ ये हुआ है, ये हुआ है। अब कल मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने अपने बच्चों को अपनी खाला के घर पे छोड़ा। तो मेरी जो छोटी वाली बेटी है, जिस पे काफ़ी अरसे तक ये चीज़ का भार रहा, वो वॉमिटिंग करना शुरू हो गई, ताकि या तो हम उसे अपने साथ ले जाएं या तो फिर हम इसके घर में ही रहने दें अकेला। अच्छा। क्योंकि बेसिकली हमने जब मेरा इलाज जब शुरू हुआ था ना, तो उन्होंने कहा कि इसको मुखबर बनाया गया है। बेटी को? हाँ, यानी वो बातें लेना, ठीक है। और जब ये होता था तो उसके पेट में दर्द, दिल धक धक करता था। और पता है मैं क्यों बिलीव करती हूँ इन सब चीज़ों पे ज़्यादा, क्योंकि मेरी ये इंसिडेंट से पहले मेरा भाई इसका शिकार हो चुका है, और मेरे भाई को बीमारी दे दी लाइफ टाइम की शुगर। और उसको अभी तिब्बा हॉस्पिटल में हमने जब उसका चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उसको कह दिया कि इंसुलिन उसे लाइफ टाइम लगानी है। ये बीमारी या तो मतलब ये जो
ब्लैक मैजिक है, या तो तबाह करके जाती है, या लाइफ टाइम आपको मतलब लाइक कोई ऐसी बीमारी दे जाती है जिससे आप ज़िंदगी भर खड़ी अभी नहीं आपकी हो बॉडी में कोई ऐसी कोई बीमारी है? सकती। मेरी बॉडी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं, मैं फिट एंड फाइन हूँ। माशाल्लाह। तो वो जो कारी साहब थे वो बेसिकली मतलब उन्होंने ऐसा क्यों किया? वाई आप उनको अच्छी लगती थी और वो? और मेरा लग के मैंने इनसे कभी बात ही नहीं की है, म्यूट पे होती थी मैं जब ब्रॉड पे गिफ्टिंग्स गेस्ट होती पे। थी आपको? हाँ, मैं कौन करता था? कारी ही करते थे? नहीं नहीं, वो नहीं करते थे, या तो ग्रुप के जो लीडर थे वो करते थे, या मैं रैंडम मैच खेलती थी तो रैंडम गिफ्टिंग होती थी। फिर मैंने, हाँ, जो मेरे हस्बैंड के ऊपर जो चीज़ आई थी ना मेरे केयर के लिए, उसने मुझे ये पूछा कि तुमने इस तारीख को दुआ सुनी थी 3:30 बजे रात के, ब्रॉड पे दुआ हो रही थी। तो मैंने कहा हाँ सुनी थी। ये नात पढ़ी थी? मैंने कहा जी ये, हाँ, रसूलुल्लाह की ये नात मैंने पढ़ी थी। तो बोला उसी दुआ में मेरे पीछे कोई चीज़ छोड़ी गई थी। भाई यार भाई, मैं तो बस इतना कहूँगा, ये मेरी फर्स्ट पॉडकास्ट है और टू बी ऑनेस्ट मैं एक एक चीज़ सुन रहा हूँ, मज़ीद आगे भी सुनूंगा। लेकिन भाई इतना कहूँगा यार, अगर किसी को कोई अच्छा लगता है तो उसके लिए दुआ कर लिया करो यार। और उसके लिए बस ये कर लिया करो कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जिससे अल्लाह भी आपसे राज़ी हो जाए, लोग भी राज़ी हो जाएं। किसी को यार खुदा का वास्ता हाथ जोड़ लो भाई, किसी को इतनी प्रॉब्लम्स में मत डालो यार। और आई नो मैं इस चीज़ पर बहुत बिलीव रखता हूँ, क्योंकि मेरे खुद एक घर में मेरे ही सगे भाई इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। ठीक है, ब्लैक मैजिक कह लें उसको। उसके साथ तो खैर एक बहुत ही अलग चीज़ होती है, उसके तो ब्लड रिलीव होता है बॉडी से, और इतना ब्लड आता है मतलब कोई नॉर्मल बंदा वो देख लेना। ये ड्यूरिंग ये पूरा जो सनेरियो हो रहा था, मेरी बॉडी पे सुई के निशान थे, जलने के मार्क्स थे, जो मुझे तकलीफ़ होती थी। जगह जगह वो वहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन इफ़ेक्ट मेरी बॉडी पे हो रहा था। माचिस जैसे मुझे किसी ने जलाया हुआ है, बड़े बड़े जैसे सिगरेट के हम वो देते हैं ना डॉट्स डॉट्स, ऐसे बॉडी में आते थे। सुई होती थी, सुई अगर कर रहा है, सुई का काम कर वो रहा है, चुभती तो थी आपकी? बॉडी में चुभने के साथ जब देखूं तो सुई के बाकायदा पूरा वो स्पॉट पे वो निशान होते थे, सुई के पूरे ऐसे। बिल्कुल रियल है ये। बिल्कुल रियल है। और मेरे साथ ये 4 साल पहले भी हो चुका था। तब इतनी कहानियाँ नहीं बनी क्योंकि मैं फ़ौरन करबला चली गई थी। वेरी गुड। मैं फ़ौरन करबला चली गई थी, तो करबला में जब मैं अब्बास अलमदार के रोज़े पे गई, वहीं उसका काम तमाम हो गया। और तब भी मेरे पर हसद की वजह से ही किया गया था। क्यों, मतलब क्यों हो रही है आपके साथ? आपके साथ ही क्यों हो रही है ऐसा? और भी तो बहुत सारे लोग हैं उस वक्त तो था खूबसूरत। कि हंसना भी नहीं है, दांत पे भी उसकी नज़र है। दांत में क्या है भाई? भाई यहाँ तो कोई नहीं है। तो बस उस वजह से, लेकिन उस टाइम ये सब हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने ये होने ही नहीं दिया। फ़ौरन जैसे मेरी तबीयत ख़राब ज़्यादा होने लगी, उस टाइम तो मुझे बिल्कुल बिस्तर पे कर दिया था, मैं उठ ही नहीं पा रही थी। हमने हमारे पीर साहब जो होते हैं उसमें अर्ज़ी बोरी करवाई। कम्युनिटी के? जी, एप्लीकेशन जैसे दर्ज करवाते हैं ना, तो हमने उनमें वो अर्ज़ी करवाई। अर्ज़ी में आया कि इन्हें फ़ौरन करबला भेज दें। अच्छा। हाँ, अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात ऐड ऑन करूँगा। आपने कहा करबला इसी ड्यूरेशन में बहुत अच्छी जगह है, बड़ी पाक जगह है, और अहले बैत का घराना है वहाँ पर रहा है, और उनके साथ जो जुल्मात हुए हैं वो सब करबला में हुए। लेकिन करबला अल्हम्दुलिल्लाह शिफा देती है अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से। हर चीज़ है। आपने कहा मज़ार पर गए, सही है, ठीक है। लेकिन जिस भी हस्ती ने आपको ये सब चीज़ें बताई, क्या उसने नमाज कुरान का नहीं कहा आपको? मेरे हस्बैंड ने भी हस्ती बेसिकली, देखिए पहले मैं करबला गई थी ना, उन्होंने ठीक मुझे है। हमारे जो मैंने मतलब मेरा एक ऐसा छोटा सा सवाल है। करबला, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, देखें भाई कोई इसको गलत ना ले, करबला जाने वालों की ख्वाहिशात पूरी होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह होती है। मेरा इस पर सेल्फ बिलीव है। वहाँ जो लोग हैं वो कोई आम लोग नहीं हैं, वो अल्लाह वाले लोग हैं और अल्लाह के घराने वाले लोग हैं, अल्लाह के मामलात वाले लोग हैं, तो वहाँ हर चीज़ पूरी होती है। लेकिन क्या वो आपको बेसिकली है ना, वसीला बनते हैं, बिल्कुल ऐसे काम ही, अल्लाह लेकिन करता क्या है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इन सब चीज़ों में नमाज सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है? बिल्कुल, तो वो चीज़ नमाज ही तो नहीं पढ़ने दे रही। जब मैं नमाज के लिए खड़ी होती थी ना, तो वॉमिट आ नहीं रही है, लेकिन वॉमिट जैसा हो रहा है। अच्छा। मेरा सांस यहाँ पे होता था, मैं वॉमिट करने की कोशिश कर रही हूँ, वॉमिट नहीं आ रही है। जहाँ नमाज पे खड़ी हुई स्टिल खड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड ने ऐसे थपकी की, शुरू भी करो, मैं मतलब स्टिल खड़ी हुई हूँ, और मैं मतलब नमाज नहीं पढ़ पा रही हूँ। और मैंने 3 महीने तक
जुम्मा भी मुझे याद नहीं है कि कभी पढ़ लिया हो तो ठीक है, कि मतलब याद ही नहीं है मुझे कि मैंने इन 3 महीनों में पढ़ी भी है कि नहीं। लेकिन अच्छा। उस वक्त मैं करबला गई थी, इस वक्त नहीं जा सकी क्योंकि बुलावे की देर है करबला में। इस क्या वक्त बात नहीं था बुलावा, क्योंकि इस वक्त ये सब कुछ होना लिखा था किस्मत में, तो हो गया। क्या बात है, बड़ी बात है यार। ये कारी साहब ख्याल करें, बच्ची हैं यार, इनके भी बच्चे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। रह गया है ना अभी एक, जो हाँ 6 में से 5 जल गए, सही है। एक रह गया है। तो आपको वो जलते हुए नजर आए, मतलब कुछ इस तरीके का मामला हुआ मेरी बेटी को जब जा रहे थे वो मेरी बेटी को जब उसका भी हमने फैसला करवाया था, उसे भी हम ले गए थे हमारी दरगाह पे। दरगाह पर? गुजराती ज़बान यूज़ करते हैं। थोड़ा सा गुजराती में। सर तमे बदा केम छो? क्या बात है, और थोड़ा सा। ઘણા ફાઇન છો, તમારા બાલ ઘણા ફાઇન છે, તમે કહાંથી કરાવેલા છે આ બાલ? ये तो मैं समझ गया था, मतलब इसमें तो उर्दू इतनी मिक्स हो रही है। अली तुम कैसे हो, अली तुमने बाल कहाँ से करवाए। हाँ हाँ, ऐसा ही अच्छी है। बात है यार, बड़ी मीठी बोली है। हमारा एक स्टूडियो में एडिटर है इबाद, वो भी बेसिकली गुजराती है। ओके। तो मैंने तो उनकी दादी के मुंह से एक ही चीज़ सुनी है, वो मैं बता नहीं सकता, फैमिली देख रही है। तो खैर, अच्छा, आप इस सब चीज़ों का जिम्मेदार टिकटॉक लाइव को ठहराती हैं? हाँ, इस दफ़ा तो टिकटॉक लाइव से ही मेरी कहानी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आए। किसने मशवरा दिया था आपको टिकटॉक लाइव का? उस हसीन हस्ती का नाम जानना। मशवरा जिसने दिया था उसका नाम मैं नहीं ले सकती। क्या कहना चाहेंगी उनको आप? नहीं, वो मेरे अपना ही है, उसको मैं कुछ नहीं कहना चाहूँ। वो आपके हस्बैंड तो नहीं है? नहीं नहीं अच्छा ठीक है, फैमिली फ्रेंड तो नहीं है? नहीं, वो भी नहीं। अच्छा, आपकी घर वाले तो नहीं है? घर वाले तो नहीं है, वाली हैं? उनमें से ही कोई है। चले यार भाई, देखें वो तो टिकटॉक। एक्साइटेड है मेरी ये पॉडकास्ट देखने के अच्छा, लिए। टिकटॉक लाइव के रेलिवेंट मैं आपको बताऊं, मैं भी सम टाइम टिकटॉक लाइव करता हूं। जब तफरी का मूड होता है, तमाम हम बॉयज़ बैठे हुए होते हैं, तो हम तफरी के लिए टिकटॉक लाइव करते हैं। तो है टिकटॉक लाइव में ये सब मामलात हैं कि टिकटॉक लाइव से आपको, अब जो आपने देखा होगा लीक्स वीडियोस हो रही हैं और सारी चीज़ें, ये 80% ये भी इसका क्रेडिट मॉडलिंग ना, और ये फील्ड वाला हाँ, हिसाब टिकटॉक किताब। टिकटॉक लाइव को जाता है। तो अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों ही हर हैं। कम्युनिटी में है, हर जगह है। अब कुछ बुरे होने के का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि भाई पूरी फील्ड बुरी है, कुछ अच्छे का होने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि पूरी फील्ड अच्छी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बताया था मुझे कि आप मॉडलिंग और शोबिज़ में भी काम करने का आपको शौक़ था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, प्रोग्राम बढ़ गया। लाइक मैं 4 साल मैंने बहुत ट्राई क्या? किया, पर जहाँ से भी मैसेज आता था वहाँ से पहले गिव एंड टेक का ही ऑफ़र आता था, तो मैंने रिजेक्शन पे डाल देती थी। मैं कहती थी मुझे लगता है मेरी प्रोफाइल इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, मेरी वर्थ बनानी पड़ेगी, तभी शायद मुझे ये ऐसे काम मिल सके, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। या तो फिर सोर्स हो आपके पास तगड़ी सॉलिड, हाँ भाई ये बंदा है, इसने बोला है ना तो इसे काम मिल जाएगा, ठीक है। या तो ये होगा। तो मतलब क्या क्या बोलते हैं वो गिव एंड टेक क्या है? मतलब मैंने सुना है, मैंने बहुत सारी पॉडकास्ट की हैं इस रेलेवेंट। ये बोलते क्या है हैं इस फील्ड पहले में, तो क्यों बहुत इतना लंबी करते हैं, ठीक है। फजूल की। काम देने वाला बंदा हो ना 2 मिनट पे काम दे देता है। ठीक है। तस्वीरें अभी रिसेंटली आया है, शूट आया है, उन्होंने कहा है 40,000 है, साड़ी का शूट है। मैंने उनको ओके बोल दिया कि चलें आप। फिर मैंने उनको कहा कि मैं अपना बैक और फ्रंट कवर रखूँगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप ओके कर दें मेरी तरफ से। उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इससे पहले भी सिर्फ बोलते हैं, दिन डिसाइड करते हैं और फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, फेक ही होते हैं। या फिर बोलते हैं कि आपको पता है, देखें हम तो ऐसे शूट देते हैं, हम तो वैसे, कैसे? आपको हम आप तो हमको बहुत अच्छी लगी ना, तो आपको हम चांस दे रहे हैं, आप आएँ, मतलब कैफ़े में आएँ, यहाँ आएँ, वहाँ आएँ। तो ये सब ये टालम टोल होती है, काम नहीं मिलता। अच्छा, अब मैंने अपना फ़िल्टर बगैर का पिक्चर भी दे दिया है, उससे बड़ा क्या होगा? नहीं यार, प्यारी है भाई। मैं तो रियल देख रहा हूँ, प्यारी है माशाल्लाह से। फ़िल्टर बगैर की फ़ोटो अगर आपको मिल जाए ना, अगर मॉडल आपको फ़ोटो दे रहा है विदाउट फ़िल्टर, तो आपको पता लग जाएगा कि मॉडलिंग फेस कट कैसा है। अब पूरी फ्रंट से स्ट्रेट खड़े होकर आपको पिक्चर दे दें, आपको पता लग जाए, उसके बाद आप क्यों सवाल करते हो? आप आ जाएं, पहले देख लेते हैं, मिल लेते हैं, ताकि हमें पता लग जाएगा। ये सब बहानेबाजी होती है, काम नहीं देते। अच्छा, अभी मैं बोल दूँ ना कि हाँ मैं रेडी हूँ, 1.5 लाख का मारिया बी का शूट है, 2 ड्रेस हैं, आ जाएं आप,
ये भी हुआ है मेरे साथ। अच्छा, मैंने तो मना थोड़ा सा कर बताएं। दिया। लाइक उसने तो खुला बोला कि ये हम गिव एंड टेक होता है, डायरेक्टर होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिनके ब्रांड्स के ओनर्स होते हैं, उनके साथ आपको स्पेंड करनी पड़ती है वन नाइट एज क्वालिटी। ये सब सीन है। आप मतलब स्ट्रगलिंग, अगर मतलब इसमें बहुत स्ट्रगल है, आपको अपनी वर्थ बनानी पड़ेगी, तो आप निकल गए तो निकल गए। और यहाँ मेरा आने का बेसिकली मकसद ही ये था कि शायद कोई मुझे देख ले, शायद किसी को लगे कि हाँ मैं इस काबिल हूँ कि मुझे शूट्स मिल सकते हैं या एक्टिंग करियर में कुछ ऐसा मिल सकता है। बस ये सारी वजूहात थी और इसमें भी यही सब कुछ है। बड़ी बात है यार, क्या बात है, ये तो समझ से बाहर है। और मैंने कहा कि ज़मीर बेचना तो इम्पॉसिबल है, मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता है तो अल्लाह को यही मंजूर होगा। क्योंकि मेरी ये ज़रूरत नहीं है, मेरा नीड नहीं है, ये मेरा शौक़ है। तो फिर मैं सोचती हूँ, पूरा हो गया थोड़ा सा तो ठीक है। अपसेट होती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि शौक़ को यार शौक़ की हद तक रखो तो ज़्यादा बेहतर है। क्या बात है। इन सब चीज़ों में आपके हस्बैंड आपकी कितनी सपोर्ट पर है? मेरे शौक़ में उनका पूरा सपोर्ट है। माशाल्लाह मैंने यार। उनको एक बार बोला मुझे टिकटॉक लाइव शुरू करना है, उन्होंने कहा जी ठीक है। मोहब्बत, स्ट्रगल सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक वाला चक्कर है ना भाई, इसको अल्लाह पाक से ये दुआ है कि आपके ऊपर ये जो मामला है, छठा जो बचा है सो कॉल्ड, ये भी चला जाए और हमारे स्टूडियो को ऐसे ही सलामत रहे अल्लाह पाक, और ये भी सलामत रखें। क्या कहना चाहेंगी आज उन लोगों के लिए कि यार जो ये सब हरकतें कर रहे हैं, पसंद के चक्कर में कर रहे हैं या नफ़रत के चक्कर में कर रहे हैं, यार हसद के हमारी चक्कर में कर सोसाइटी रहे हैं? में ना लोग किसी को खुश नहीं देख सकते। ठीक है। जबकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरे पास करोड़ों का बंगला है, ना सही है। करोड़ों की गाड़ी है। मैं भी एक आम इंसान हूँ जैसे आप सब हो। लेकिन है ना, लंडा के कपड़े पहनो तो लगते हैं कि डॉलमेन मॉल के कपड़े पहने। वो फिर आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे ऐसा सूट करता है तो। लेकिन यहाँ पे कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। अगर इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है? मैं ये कहती हूँ कि आपके पास नहीं होगी क्योंकि उसमें अल्लाह की मर्ज़ी नहीं ठीक होगी। है। मेरे पास है, उसमें अल्लाह की मर्ज़ी है। ये अगर चीज़ सब लोग समझ लें तो कोई किसी को इस अज़ियत में नहीं डालेगा। सही। मेरा इतना ही कहना है। वेरी गुड यार। तो अब आप और कुछ ऐसा जो बिल्कुल डिफरेंट हुआ हो, जिससे तुम्हें मतलब ज़ाती तौर पे अपनी बॉडी को तुमने खुद नुकसान पहुंचाया हो, कुछ इस तरीके का हुआ हो? मैंने अपना गला कई बार दबाया है ठीक है। और हाथ मेरा पूरा जल गया था। ठीक है। पूरा जैसे जला हुआ नहीं होता, सही है। वैसा हो गया था। मैंने मेरे हस्बैंड को कितनी बार मारने की कोशिश की, बच्चों पे गुस्सा निकाला, छोटे बेटे पे हाथ उठा लिया था। इवन कि मेरे जो फैमिली फ्रेंड थे जो हमारे साथ ही थे, उसका कॉलर पकड़ लिया था। और उस पे ज़्यादा गुस्सा था उस चीज़ को। क्यों? कि उसने उस चीज़ को हवा दी थी। मेरे हस्बैंड तो बिलीव ही नहीं कर रहे थे। उसने उनको यकीन दिलाया कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है और और ये मामला है। कुछ और है और ये सब चीज़ें हैं, आप मान लो। वो मान ही नहीं रहे थे। तो उसको भी मेरी वजह से ये चीज़ों ने बहुत तकलीफ़ दी। उसका काम बंद, बहुत रुकावटें। अब ठीक है वो? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सही है। तो बस रबाब यही है, अब जो सिनेरियो आपके साथ चल रहा है, अल्लाह पाक से ये दुआ है कि भाई उस सिनेरियो को चेंज करें और आमीन। आप जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो और मेहनत करना चाहते हो उस फील्ड में आप मेहनत करो। तो आगे का क्या सोचा है, किस तरह अपनी आईडी को पब्लिश करोगी और अपनी आईडी को इस्टेब्लिश करोगी और अच्छा काम करोगी? सैलून्स में कैसे? तो मैं कर रही हूँ। ठीक है। सब ब्राइडल शूट्स में तो वो तो मैंने कंटिन्यू ही रखे हुए ठीक हैं। है। और भी मैं खुद से भी मैं अपना ड्रेसिंग अप करके अपने शूट्स वगैरह करती रहती हूँ। डेली का कुछ ना कुछ पोस्टिंग होता रहता है। टिकटॉक्स हो गई या फीड्स हो गए, कुछ भी सब जगह मैं अपलोडिंग करती रहती हूँ। आपकी इंस्टाग्राम आईडी का नाम क्या है? फॉर एग्जांपल आफ्टर पॉडकास्ट कोई भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे, सबसे पहले तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, मुझे तो पता है इनकी फेसबुक आईडी का, इंस्टा आईडी का नाम क्या है। आप अपनी आईडी का नाम पहले तो सबसे पहले एक वो रखें जो आपका जेन्युइन नेम है। मुझे लोग वैसे इसी नाम से जानते हैं, रूबी डैशिंग। आप रबाब रखें अपना नाम, ब्यूटीफुल नेम है। रबाब यूसुफ आप नाम रखें। एक प्रोफेशनलिज्म में जब आपको आना होता है ना, तो ये डैशिंग फैशिंग और स्टाइलिश गर्ल और पापा की प्रिंसेस और बाबा की डाडली, ये काम नहीं होता। ये हाँ, सही। एक जेन्युइन एक आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ। तो मेरी पॉडकास्ट के रेलेवेंट आप कुछ कहना चाहें तो? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आपकी टीम बहुत अच्छी है, आपका सारा स्टाफ माशाल्लाह बहुत अच्छा है और आप भी बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। बिकॉज पहले तो मैं फेक ही समझ रही थी, मैसेज तो कर दिया था
उसके बाद मुझे लगा कि ये पता नहीं रियल हो नहीं हो, कहीं मैं और ही ना चली नहीं जाऊँ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रियल है, बिल्कुल प्योर रियल है। आपका जब मैसेज आया तो मेरी टीम ने मुझे इस चीज़ का इन्फॉर्म किया। मैंने कहा आप पहले आईडी वगैरह देख लो क्या है क्या नहीं है। मुझे फॉलोअर्स इतने नहीं मिले, लेकिन जब आपने ब्लैक मैजिक की बात उनको बताई तो मैंने कहा फिर मैं कांटेक्ट करता हूँ। मैंने खुद से आपसे कांटेक्ट जी, किया, बिल्कुल। ठीक है, थैंक और यू आपको सो यहाँ मच। बुलाया, आप आए हो। और बस चाहता हूँ कि अगर आपका मकसद यहाँ पर आना बिल्कुल राइट है और आपको ऐसा लगता है कि ये बात बतानी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने कहा कि आप आएँ, अपनी जो भी जर्नी थी शेयर करें। और लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगी कि इससे किस तरह बचा जाएगा? यार मैं इस पे मशवरा नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद वो चीज़ कर नहीं सकती हूँ। कमरे में कैद तो कोई भी नहीं हो सकता। लाइक अब जब ये सब चीज़ें हुई तो मुझे लोगों ने कहा कि सारा सोशल मीडिया से आप आउट हो जाओ, वीडियोस ना डालो, पब्लिक से प्राइवेट हो जाओ। लेकिन मैं पता है क्या समझती हूँ कि होने की होगी ना चीज़ तो प्राइवेट में भी होगी, है कि नहीं? आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको अगर बीमारी आनी है या कुछ भी आपके साथ होना है तो चाहे आप चार दीवारी में कैद रहो फिर भी होगा, क्योंकि आपके साथ वो होना है। तो मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। फिर मैंने 3 महीने बाद अपना वापस से एक्टिवेट कर दिया सब कुछ, अपना इंस्टा, अपना टिकटॉक, हर चीज़ मैंने मतलब अपलोडिंग करनी शुरू कर दी, वीडियोस बनानी शुरू कर दी, शूट्स वगैरह शुरू कर दिए मैंने। तो मुझे फिर ये बहुत जगहों से सुनना मिला, कुछ करीबी हाँ केयर करते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि लोग हमारा बुरा चाहते हैं। हमारे जो अपने होते हैं वो हमें अपना समझ के ही मशवरा देते हैं कि मुझे बोला कि ये सब रोक दो, नहीं करो, इसमें कुछ नहीं रखा, या बहुत कुछ ऐसा मैंने सुना। पर मैं ये समझती हूँ कि यार मैं अगर ये नहीं करूँगी तो क्या मैं मुझ पे कभी ये चीज़ें नहीं होंगी? हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है, और सही। दूसरों के साथ भी हो सकती है। सही। तो बस मैं इस पे कोई मैसेज तो नहीं देना चाहूँगी, लेकिन करने वालों को ये बताना चाहूँगी कि वो तो पहले काफ़िर हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी आखिरत तो अल्लाह पूरी पाक तरह फरमाता है कि ये तबाह है। करने वाला और करवाने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। जौनो उनकी आखिरत तबाह है। बेशक और ऐसा ही है। हमें तो जितना ज़िंदगी में जीना लिखा है उतना जी लेंगे, लेकिन वो उसकी आखिरत उसने तबाह कर ली ये सब करके। क्या बात है। तो मैं करने वालों को ये मैसेज दूंगी कि अगर अल्लाह को मानते हो तो अपनी आखिरत संवारो, ना कि ऐसे करके बिगाड़ो। बेहतरीन बात। जाते जाते उन लोगों को टिकटॉक लाइव पर, जो आजकल लड़कियां टिकटॉक लाइव कर रही हैं, उनको क्या मशवरा दोगी? मैंने तो ये सुना है कि भाई बड़े बड़े गिफ्टर्स की सेटिंग होती है तो वो लोग गिफ्टिंग करते हैं, लेकिन मुझे तो रैंडम, मैंने तो 1 महीना आई थी और मैंने $200 अर्न किया था ठीक रैंडम। है, सही है। कोई आ गया तो आ गया, वरना और मैं आती भी बहुत कम थी क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो मेरा टाइम मैनेज नहीं होता था। लेकिन मैंने ये चीज़ बुरी नहीं है लेकिन अच्छी भी नहीं है, सही। और अच्छा इसे बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन पब्लिक खुद ही इसे गंदा करने पे तुली हुई है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। और आज की आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? जाते जाते हमारे कराची के हालात जो हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब को क्या कहना चाहेंगी? कराची के जो रोड है, मुर्तज़ा गड्ढे। आपको कुछ कहना नहीं है, ताबिश ने उनकी पूरी तरह से हिसाब किताब बैठा दिया है। लवी था। तो गाइज, ये एक पॉडकास्ट थी, ये एक इनके साथ इंसिडेंट था ब्लैक मैजिक का। मैंने कहा यार इसको कवर करना चाहिए। तो आपके साथ भी कभी कोई इस तरीके का पैनिक क्रिएट हुआ हो और इस तरीके का मामला हुआ हो तो आप भी मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आपकी स्टोरी वैलिड होगी तो ज़रूर मैं आपको अपनी पॉडकास्ट में एग्जैक्टली इन्हीं की तरह इनवाइट करूंगा, जिस तरह ये आज हमारी पॉडकास्ट में गेस्ट की सीट पर बैठी हुई हैं। डेफिनेटली आप भी बैठ सकते हैं, बट शर्त इसकी ये है कि वो ट्रू स्टोरी हो, सच्चाई पे मबनी हो, वरना स्टोरीज़ फेक बनाते हैं लोग और इसको फेक बनाने में टाइम भी नहीं लगता, लेकिन कभी कभी फेक बनाने के चक्कर में वो चीज़ रियलिटी में आ जाती है लोगों की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना आपकी ज़िम्मेदारी है। बहुत मेहनत कर रहे हैं मैं और मेरी पूरी टीम, तो आगे ले जाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।